और जिस तरीके से आप लॉजिकली अपना जो वर्ल्ड व्यू है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। कुरान का अल्लाह है, उसको आप इन आर्ग्यूमेंट्स में या इन आर्ग्यूमेंट्स का को बेस बना के कैसे जस्टिफाई करते हो? यानी उसका वजूद नहीं है, उसका वजूद नहीं है। अगर उसका वजूद होगा इन्फिनिट रिग्रेस का, और पास्ट में हम एक सिलसिला तस्वुर कर ले, मान ले कॉज एंड इफेक्ट का, और वो चलता चला जाए, तो हम और आप तो मौजूद हो ही नहीं सकते, लेकिन हम और आप मौजूद हैं। सर, मैं पिछले 2-3 महीने से आपका कंटेंट देख रहा हूँ और जिस तरीके से आप लॉजिकली अपना जो वर्ल्ड व्यू है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। और जी। जो मेरा क्वेश्चन है वो जो फर्स्ट कॉज है और जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, हम्म। और उसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट है जो भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अ, उसके रिलेटेड है। उसको आप जो कुरान का अल्लाह है उसको आप इन आर्ग्यूमेंट्स में या इन आर्ग्यूमेंट्स का को बेस बना के कैसे जस्टिफाई करते हो? कुरान का अल्लाह, आपने एक लफ्ज बोला कुरान का अल्लाह, इससे क्या मुराद है जी। आपकी? व्हाट डू यू मीन बाय कुरान का अल्लाह? वो कैसा है? बिकॉज अल्लाह जो है उसका मेंशन किसी और किताब में तो नहीं है ना, सिर्फ कुरान में ही मिलता है, तो इसलिए कुरान का अल्लाह। नहीं नहीं, मतलब वो ठीक है, चलिए उसका नाम हो गया कि जो कुरान में उसका नाम लिखा हुआ है, वो कैसा है? कुछ आपने उसके बारे में पढ़ा हो? ऑल पावरफुल है, ऑल वाइज है, ठीक। ऑल नोइंग है, ठीक। लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड है, वगैरह। क्रिएटर है, क्रिएटर जी। ऑफ एवरीथिंग है, ठीक है, ऑल जी। लिविंग है, और ऑल सीइंग है, ऑल हियरिंग है, ठीक है, वो हर चीज को जानता है, ये द कंपेलर है, मर्सीफुल है, मर्सी गिविंग है, ये तमाम उसकी, ऑल जस्ट है, ये तमाम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इटर्नल है, जी। ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक्स बाइबल के अल्लाह की भी हैं, तौरात के अल्लाह की भी हैं, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स इनफैक्ट अगर आप इसके अलावा दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट्स देखेंगे, मसलन आप किसी आर्य समाजी से बात करें, तो आर्य जी। समाजी से आप ये पूछें कि भाई जो सुप्रीम बीइंग है, क्या वो ऑल पावरफुल है? कहेगा ऑल पावरफुल है। क्रिएटर है? हाँ जी क्रिएटर है। वो जस्ट है? हाँ जी जस्ट है। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे और आर्य समाज में इत्तेफाक है। तो आप ये नहीं कह लेकिन जो सकते कि जो कुरान का जो अल्लाह है ना वो डिफरेंट है। लेकिन जब हम डिटेल्स में जाते हैं, नुआंसेस देखते हैं, तो वहाँ तो बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं ना। मसलन बताइए। जैसे कुरान का जो अल्लाह है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, हम्म। लेकिन जो हिंदुइज्म का जो ब्रह्म है, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, जी। दैट इज़ नॉट वेरी पर्सनल, वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, थोड़ा सा इसको तो ये एक बहुत, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि वो बहुत पर्सनल है और वो एब्स्ट्रैक्ट है। व्हाट डज दैट मीन? जैसे जो हिंदुइज्म का ब्रह्म है वो हमारे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता और ना ही करता है, एटलीस्ट जो डिस्क्रिप्शंस हैं उपनिषद इंटरेक्ट वगैरह में। नहीं कर सकता या नहीं करता? अ, उसके बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हम्म। वी कैन से कि नहीं करता। ओके, वो फिर उसकी चॉइस है वो, या तो हम ये कहें वो कर नहीं सकता। अगर कर नहीं सकता तो ऑल पावरफुल नहीं है, और नहीं करता वो एक अलग मसला है, वो मेरे साथ भी डायरेक्ट नहीं करता, वो आपके साथ भी डायरेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो उसकी चॉइस है। चलिए आगे चलें। ये तो हिंदुइज्म का भ्रम हो गया। अब जो इस्लाम का अल्लाह है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो बहुत पर्सनल है, विच मीन्स? जैसे एक और डिफरेंस ये भी है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिखिज्म में देखें तो उसका जो वाहे गुरु है हम्म। उसने जन्नत और जन्नम नहीं बना रखे, लेकिन इस्लाम का जो अल्लाह है उसने जन्नत और जन्नम बना रखे हैं। तो ठीक। ये एक बहुत
कोड डिफरेंस है कि अगर एक है तो उसके जी, एक है अलग तो अलग 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 अगर एक है तो अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग तरीके के असूल क्यों सेट कर रखे हैं कि एक के लिए जन्नत और जन्नत बना रखे हैं, लेकिन दूसरी ये कम्युनिटी तो है उनके लिए ये तो ये तो आपने सोचा ना कि एक कम्युनिटी के लिए अलग उसूल उसने बनाए, दूसरी के लिए अलग। हम ये कह रहे हैं कि उस कम्युनिटी ने खुद ही उसूल गढ़ के उनको अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, इसलिए वो उसूल गलत हैं। तो आप आपके यहाँ, अच्छा, आपने हिंदुइज्म, आप हिंदू हिंदू है ना आप? जी जी हिंदू हूँ। तो बेसिकली पंजाब स्वर्ग, से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ ठीक है, पे मेजोरिटी जो स्वर्ग है और नर्क का सिख। जो ऑप्शन, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल सुना है। ये क्या है स्वर्ग और नर्क? स्वर्ग और नर्क बेसिकली जन्नत और जन्नम, लेकिन वो इस्लाम के बहुत, जैसे अगर आप वेदों को देखें तो वहाँ पे सिर्फ स्वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, लेकिन नरक का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, और स्वर्ग का भी बहुत ही वेग डिस्क्रिप्शंस आपको मिलती हैं। लेकिन चलिए, स्वर्ग और किसी नरक चीज का उनके डिस्क्रिप्शन ना मिलना या उसका वेग डिस्क्रिप्शन मिलना इस बात की दलील तो नहीं है कि अगर किसी जगह उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है तो वो गलत है। नर्क का तो बड़ा लंबा बिल्कुल चौड़ा तज़किरा है भाई सनातन में। यहाँ तक कि इवन कि महाभारत में जो कौरव थे वो स्वर्ग में गए थे और जो पांडव थे वो नर्क में गए थे। लेकिन वो हिंदुइज्म में स्वर्ग और नरक टेम्परेरी स्टॉप्स है ना, वो परमानेंट नहीं है। यहाँ पे तो परमानेंट गोल जो है वो मोक्ष को कहा गया है, तो मुक्ति को आप कहा ऐसा गया है। क्यों कह रहे हैं कि नर्क और स्वर्ग का नहीं है? वो तो वहाँ का हाँ, जो है वो रीइंकारनेशन का सिस्टम है, वो अलग है, लेकिन स्वर्ग और नर्क का लोक मौजूद है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सिखिज्म में जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सिखिज्म में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। और जो मोक्ष की परिभाषा की जाती है कि दुखों से निजात, वो जन्नत का कॉन्सेप्ट ही है मोक्ष का। अब उसमें लेकिन अलग अलग लेकिन मैं कैटेगरी का है, उसमें अलग अलग कैटेगरी का है। उसमें रामानुजाचार्य कहते हैं कि 4 टाइप्स के लोग हैं। एक वो हैं जो खुदा के बहुत करीब रहेंगे, दूसरे वो हैं कि जो खुदा से थोड़ा दूर रहेंगे, और तीसरे वो लोग हैं कि जो खुदा में मिल जाएंगे। तो वहाँ भी अलग अलग कैटेगरी हैं सनातन में। 3-4 कैटेगरी है, चौथी का मुझे याद नहीं है वो कैटेगरी कौन सी कैटेगरी बताई गई है। तो वहाँ भी जो धाम लोक है, बैकुंठ धाम लोक, वहाँ पे इस कैटेगरी को रखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुदा के कुर्ब के बड़े करीब होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुदा में ही मिल जाएंगे। तो ये जन्नत का कॉन्सेप्ट ही है। मुफ्ती साहब, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आपके अकॉर्डिंग इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, सबसे प्योरेस्ट रिलीजन जो है वो इस्लाम है। तो जी, इसीलिए मैंने ये पूछा कि आपके अकॉर्डिंग लाइक आप कैसे उसको जस्टिफाई करते हो अल्लाह को, ये जो आर्ग्यूमेंट्स फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको बेस बना के। नहीं तो आप इन फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को सफिशिएंट मान रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मी ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं इनसे सिर्फ पॉसिबिलिटी ड्रॉ हो रही है कि हाँ कोई सुप्रीम बीइंग या फिर कोई फर्स्ट कॉज हो सकता है। 100% कंफर्मेशन तो खैर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हम यहाँ से डिराइव कर सकते यानी या आपने स्टैब्लिश होती। आपने मसलन अभी ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स सुना, अभी तो आपसे पहले जो कॉलर बात कर रहे थे, तो जी उसको सुनने के बाद भी आपको ये लगता है कि सिर्फ एक सुप्रीम बीइंग का होना पॉसिबल है, जबकि हम सुप्रीम बीइंग को के होने को जरूरी करार दे रहे हैं और उसको साबित भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, आपको क्या लगता है कि उससे सिर्फ पॉसिबिलिटी साबित होती है, उससे नेसेसिटी साबित नहीं होती सुप्रीम बीइंग की? पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉ होती है क्योंकि मैंने आपको ये भी कहते हुए सुना है कि जो रिगरस है, इन्फिनाइट रिगरस है, वो इलॉजिकल है, लेकिन वो भी इलॉजिकल अब तक साबित नहीं हुआ है फिलॉसफी में। ये भी आपका क्लेम हुआ। ऑलमोस्ट जितने भी फिलोसफर्स हैं वो इन्फिनिट रिग्रेस के फेलेशियस और इलॉजिकल होने पर मुत्तफिक है, यानी उसका वजूद नहीं है, उसका वजूद नहीं है। अगर उसका वजूद होगा इन्फिनिट रिग्रेस का, और पास्ट में
हम एक सिलसिला तस्वुर कर ले, मान ले कॉज एंड इफेक्ट का, और वो चलता चला जाए, तो हम और आप तो मौजूद हो ही नहीं सकते, लेकिन हम और आप मौजूद है। इसका मतलब ये कि वो सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुका है, जब भी तो मौजूद है। तो आपके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कॉज है वो नेसेसरी है, मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वैसा है ही। वो नेसेसरी होगा, चूंकि अगर वो नेसेसरी नहीं होगा, वो भी पॉसिबल होगा, तो उसके लिए भी कॉज की जरूरत होगी। और ये मैं नहीं इन्फिनिटली समझा। पॉसिबल नहीं है। इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं समझा मैं ये जो आपने अभी अगर पॉइंट। फर्स्ट कॉज नेसेसरी ना हो, पॉसिबल हो, तो पॉसिबल के माना क्या है? पॉसिबल की डेफिनेशन ये है कि जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन किसी वजह से हो गया, ये पॉसिबल एग्जिस्टेंट होता है। ठीक है, जी तो उसको कोई वजह चाहिए होती है। तो अगर फर्स्ट कॉज भी पॉसिबल हो, तो उसके पीछे भी कॉज होना चाहिए जिसकी वजह से वो हुआ। तो फिर वो फर्स्ट कॉज ना हुआ, क्योंकि उसके पीछे एक कॉज है। फर्स्ट जी कॉज का मतलब ये है कि उसके पीछे कुछ ना हो। तो उसका फर्स्ट कॉज होना इस बात की दलील है कि वो नेसेसरी है। जैसे ही वो पॉसिबल होगा, तो वो फर्स्ट नहीं होगा। सही। तो अब बताएं, आपके कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से फर्स्ट कॉज का नेसेसरी होना साबित होता है, ना कि पॉसिबल। उसकी नेसेसिटी साबित होती है। लेकिन वो फर्स्ट कॉज जो हम जितनी भी रिलीजियस डेफिनेशंस हैं गॉड की, अल्लाह की, वाई, हम हम उसको कैसे उसमें फिट कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई एब्स्ट्रैक्ट हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट कॉज हो, या तो फिर हम कोई। कौन सा तमाम सिफात खुदा की जो क्वालिटीज हैं, वो इसी कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से साबित करते हैं। हमने सिर्फ उसकी जो बुनियादी, सबसे बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो है एग्जिस्टेंस, नेसेसरी एग्जिस्टेंस, वो इससे साबित किया है। अब उसके अलावा हाँ, उसको मैं एक्नॉलेज करके चल रहा हूँ। अब उसके अलावा जो उसमें क्वालिटीज हैं, वो हम दूसरे आर्ग्यूमेंट से साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर, जो नेसेसरी कॉज है, वो सुप्रीम भी तो होगा, ये नहीं होगा, जब भी तो वो नेसेसरी है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अच्छा, सुप्रीम कॉज में, सुप्रीम बीइंग में हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज पाई जाती हैं, ये हम सब मानते हैं। हमारे और आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, कुछ खराब क्वालिटीज हैं। जितनी अच्छी क्वालिटीज होंगी, इतना ही इंसान सुपीरियर होता है, और वो क्वालिटीज जितनी खराब होती जाएंगी, उतना ही इंसान इंफीरियर होता जाएगा। राइट? जी अच्छा, अब अगर हम किसी सुप्रीम बीइंग को सुप्रीम मान रहे हैं, तो ये अच्छी क्वालिटीज उस सुप्रीम बीइंग में हाईएस्ट लेवल पर पाई जानी चाहिए या नहीं? लेकिन ये भी तो अजम्पशन है ना हमारी। नहीं, अजम्पशन नहीं है। मान लीजिए कोई आप एक खराब क्वालिटी उस सुप्रीम बीइंग में डाल दें। ठीक, खराब क्वालिटी उस सुप्रीम बीइंग में डाल दें, तो अब वो सुप्रीम जी रहा? नहीं। वो तो, जबकि हम तो सुप्रीम लेकिन कह रहे हैं उसको, और सुप्रीम इसलिए कह रहे हैं कि वो फर्स्ट कॉज है, वो नेसेसरी है। उसका नेसेसरी होना ही इस बात की दलील है कि वो सुप्रीम है, वरना वो भी मेरे और आपके लेकिन साथ पॉसिबल होता। उसको सुप्रीम कहना तो एक ओवरस्टेपिंग है ना, अजम्पशन है। हाँ, फर्स्ट कॉज हम बिल्कुल एक्नॉलेज कर सकते हैं कि कोई फर्स्ट कॉज हो सकता है, लेकिन उसको सुप्रीम कहना, ये तो हमारे अपनी मनगढ़ंत एक स्टोरी है ना। नहीं नहीं नहीं, मनगढ़ंत इसलिए नहीं है कि फर्स्ट कॉज और इस वक्त जो सेकंड या थर्ड कॉज है, उसमें कोई फर्क आपको दिखता है? सेकंड कॉज क्या हो सकता है? अगर फर्स्ट कॉज वो हो सकता है, सेकंड कॉज यूनिवर्स। नहीं, सेकंड वो कुछ भी हो, सेकंड कॉज पॉसिबल होगा ना, वो नेसेसरी तो नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, फर्स्ट नेसेसरी है। जी ठीक। अच्छा, नेसेसरी कॉज सुपीरियर है कि पॉसिबल कॉज सुपीरियर है? नेसेसरी कॉज। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉज का नेसेसरी होना उसके सुपीरियर या सुप्रीम होने के लिए जरूरी है। ये दोनों साथ चलेंगे, ये नहीं हो सकता कि ये असम्पशन है। जैसे ही आपने फर्स्ट कॉज को नेसेसरी माना, एकदम उसको सुप्रीम मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम नहीं मानेंगे, तो फिर वो फर्स्ट कॉज नहीं है। मतलब हम उसको फर्स्ट कॉज को सुप्रीम किस आधार पे मान रहे हैं? इसकी इस दलील आधार क्या है पर कि वो कि वो सुप्रीम? नेसेसरी है, और बाकी जितने कॉजेज हैं वो सारे पॉसिबल हैं।
पॉसिबल नेसेसरी से इंफीरियर होता है, क्योंकि पॉसिबल कॉज वो होता है जिसका आगाज हो, जिसकी इंतहा हो, और नेसेसरी कॉज वो होता है जिसका ना आगाज हो ना उसका अंजाम हो, ना वो खत्म होता हो ना उसकी शुरुआत हो। तो जो ऐसा कॉज है जो हमेशा से है वो सुपीरियर होगा, या वो कॉज जो अभी शुरू हुआ और कल को खत्म हो सकता है वो सुपीरियर होगा? जो हमेशा जो हमेशा से हमेशा मतलब रहेगा। साबित हुआ कि फर्स्ट कॉज जो कि नेसेसरी है उसका सुप्रीम होना जरूरी है, ये असम्पशन नहीं है। जी। अब जब वो सुप्रीम है तो सुप्रीम में जैसे ही आप कोई गलत क्वालिटी डालेंगे सुप्रीम नहीं रहेगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, यही फैलेसी है। तो सुप्रीम में वो तमाम की तमाम क्वालिटीज जो हमारे अंदर नोबल हैं उस सुप्रीम में हाईएस्ट लेवल में पाई जानी चाहिए। मसलन हमारे अंदर मर्सी पाई जाती है, हम भी रहम करते हैं, लेकिन उसका ऑल मर्सीफुल होना चाहिए, तभी तो वो सुप्रीम है। अगर वो भी उसके अंदर भी इतनी मर्सी हो जितनी हमारे अंदर है तो फिर हम और वो बराबर हो गए, जबकि वो सुप्रीम और हम उससे इंफीरियर है। जी। तो बकिया जितनी भी क्वालिटीज हैं, नोबल क्वालिटीज, वो इस तरीके से साबित की जाती हैं। ठीक है, समझ गया मैं। मेरा एक और सवाल था सर। बस एक ही, इसके बाद इंशाल्लाह अगली मर्तबा, क्योंकि और भी लोग। ठीक है, जी हाँ, थैंक यू। योर वेलकम। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, हमारा काम है अपनी बात रख देना।